ट्रांसजेंडर्स को पाकिस्तान में हुकूक क्या मिले कि इसका चर्चा दुनिया भर में ज़ुबान ज़द आम होने लग गया। जहां अंदरून मुल्क मजहबी जमातों ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, वहीं आलमी सतह पर हुकूमत के इस मुतनाज़ा इक़दाम को खूब सराहा भी गया। इसके बरक्स हमारे हमसाया मुल्क हिंदुस्तान में तो ख्वाजा सराओं ने नई तारीख रकम कर दी। नाजरीन, किस्सा कुछ यूं है कि हमसाया मुल्क भारत की रियासत जनूबी केरला से ताल्लुक रखने वाले ट्रांसजेंडर जूड़े, जिनका हमल होने की खबरें दुनिया भर में मीडिया की जीनत बनती रही हैं, अब उन्होंने अपने बच्चे की पैदाइश की नवीद सुनाई है। नाजरीन, मज़कूरा जूड़े का कहना है कि उनके यहाँ गुज़िश्ता रोज़ बच्चे की पैदाइश हुई है। नौमौलूद के ट्रांसजेंडर वालिद पाउल ने इंस्टाग्राम पर अपने बच्चे की तस्वीर शेयर की है, जिसकी विलादत वक्त से 1 माह कबल हुई है। उनका कहना था कि ज़हद और नौमौलूद दोनों खैरियत से हैं, ताहम बच्चे का नाम और जिन्स जाहिर नहीं की गई। ट्रांसजेंडर जोड़ी ने बताया कि 18 माह कबल जब हमने बच्चा पैदा करने का फैसला किया तो वह हम दोनों ही तब्दीली के अमल से गुजर रहे थे। बाद अज़ा उन्होंने अपने मुआलिज के मशवरे पर अपनी हार्मोन थेरापी रोक दी थी। अब बच्चे की पैदाइश के ऐलान के बाद से जूड़े के लिए उनके सोशल मीडिया पेजेस पर मुबारकबादों के पैगामात का सिलसिला जारी है। केरला के ट्रांसजेंडर जूड़े का वायरल फोटो शूट के बाद कहना था कि लोग इस बच्चे की पैदाइश के बारे में क्या कह रहे हैं, तो जिया पाउल जोर से हंस पड़ी। जिया पाउल का कहना था कि इस हवाले से ट्रांसजेंडर बरादरी बहुत खुश है, ताहम ट्रांसजेंडर बरादरी के अंदर और बाहर ऐसे भी लोग हैं जो फरसूदा तसव्वुरात पर यकीन रखते हैं। वो समझते हैं कि ट्रांसजेंडर मर्दों के बच्चे नहीं हो सकते, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिया पाउल एक लड़के के तौर पर पैदा हुए, लेकिन उन्होंने मां कहलाने का इंतखाब किया, जबकि ज़हद लड़की पैदा हुए लेकिन अब खुद को मर्द कहलवाना पसंद करते हैं। इन दोनों की मुलाकात 3 साल कबल भारतीय रियासत के जिला कोझिकोड में हुई थी। ज़हद की बैजादानी और बच्चादानी को नहीं हटाया गया क्योंकि वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोनल थेरापी से गुजर रहे थे, जबकि जिया अपनी पसंद की जिन्स के लिए हार्मोन थेरापी से गुजर रही थी। जिया का कहना है कि तकरीबन 1.5 साल कबल हमने बच्चा पैदा करने का फैसला किया। इस वक्त हमने डॉक्टर के मशवरे पर हार्मोनल थेरापी बंद कर दी। इस सवाल के जवाब में कि क्या अब दोनों इसलिए साथ आए ताकि बच्चा पैदा हो, इस सवाल पर जिया ने कहकहा लगाते हुए कहा कि वे नहीं, हमें बस मोहब्बत हो गई थी। उनकी मोहब्बत का सिलसिला मुख्तलिफ हालात में अपने अपने खानदान से अलहदगी के तवील अरसे बाद परवान चढ़ा। जिया ने कहा कि मैं एक कदामत पसंद मुस्लिम घराने से ताल्लुक रखती हूँ, जिन्होंने मुझे कभी क्लासिकल रक्स सीखने की इजाज़त नहीं दी थी। वो इतने पुराने ख्याल के थे कि उन्होंने मेरे बाल काट दिए ताकि मैं रक्स ना कर सकूं। मैंने एक यूथ फेस्टिवल में शिरकत की और फिर वहां से कभी घर नहीं लौटी। ज़हद की रुदात भी कुछ ऐसी ही है। उनका ताल्लुक पाउल के बरक्स एक मसीही घराने से है। जब ज़हद ने अपने वालिदैन को अपने हमल के मुतालिक बताया तो उनका रवैया मुस्बत होता और वो ज़हद की हमल के दौरान मदद करने लगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि कालिफ बे ये जोड़ा माली तौर पर अपने बच्चे की परवरिश और कफालत करने के काबिल भी है या नहीं, जिसके जवाब में जिया का कहना है कि जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो चुकी है। मेरे छोटे बच्चों को डांस सिखाने का काम है, जबकि ज़हद एक अकाउंटेंट है। मज़कूरा ट्रांसजेंडर जूड़े के मुआलिज डॉक्टर महेश DM एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं और वो बंगलोर के ईस्टर CMI अस्पताल में जिनसी तब्दीली के केस को देखते हैं। उन्होंने बताया कि ट्रांसजेंडर जोड़ा हमल का दौर खत्म हो जाने के बाद दोबारा जिनसी हार्मोन थेरापी शुरू कर सकता है और अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं। जब तक बैजादानी और रहम को नहीं हटा दिया जाता तो 40 साल की उम्र तक कोई पेचीदगी नहीं होगी।